सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनवील किया था जो दुनिया के सबसे बड़े और हैरत अंगेज मंसूबों में से एक है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऐसी दो जुड़वां स्काई स्क्रैपर्स बनाना चाहते थे जो 500 मीटर बुलंद होंगी और 170 किलोमीटर तक सहराओं, पहाड़ों और मैदानों के दरमियान फैली होंगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है द मिरर लाइन, या फिर आपने इंटरनेट के ऊपर इसका नाम जरूर सुना होगा द लाइन के नाम से। ये सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जाता है। अगर ये हकीकत बन जाए तो ऐसे समझें जैसे 2000 वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एक साथ बना दिए जाएं, वो भी 2 बार। अब तक दुनिया में सिर्फ 12 इमारतों ने 500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई को अबूर किया, तो 4000 ऐसे ही टावर्स एक ही वक्त में एक ही मुकाम पर बनाना बिल्कुल पागलपन लगता है। तो फिर सवाल ये है, सऊदी अरब ने इतना गैर मामूली मंसूबा क्यों ऐलान किया? क्या वो वाकई ही इसे बना सकते हैं या सिर्फ आलमी तवज्जो हासिल करने का तरीका है? और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट कोई आज या कल अनाउंस नहीं किया गया बल्कि 2021 में अनाउंस किया गया था और आज है 2025। तकरीबन 4 साल गुजरने के बाद ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा और कितना बाकी है? क्या ये मुकम्मल भी हो पाएगा या नहीं? जो बात सब छुपा रहे हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि ये है फैक्ट्स न्यूज़। नाजरीन, दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इतना जुर्रतमंदाना तब्दीली का प्लान दिया हो, जैसा कि सऊदी विजन 2030। साल 2016 में सऊदी अरब ने विजन 2030 का ऐलान किया, जिसका मकसद था मुल्क का इन्हिसार सिर्फ तेल पर न रहे बल्कि टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में भी तरक्की की जाए। इसी विजन के तहत न्योम का प्लान सामने आया, जिसका मतलब है न्यू फ्यूचर। न्योम एक जदीद स्मार्ट सिटी होगी जो 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है ऑक्सागोन, एक 8 कोनों वाला फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रेड सी के तजारती रास्तों के लिए पोर्ट का काम देगा। दूसरा प्रोजेक्ट है ट्रोजेना, जो एक बड़ी स्काइंग डेस्टिनेशन होगी जहां साल भर इवेंट्स और इंटरटेनमेंट होंगे। लेकिन इन तमाम मंसूबों में सबसे हैरानकुन और बोल्ड प्लान है मिरर लाइन, जिसका ऐलान जनवरी 2021 में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मिरर लाइन है क्या? ये 2 जुड़वां 500 मीटर बुलंद इमारत पर मुश्तमिल है जो 170 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी और मतवाजी लाइन में खड़ी होंगी, जिनके दरमियान सिर्फ 200 मीटर का फासला होगा। ये फासला दरअसल एक मुकम्मल शहर को आबाद करने वाला है, जिसमें 90 लाख अफराद रह सकेंगे। ये लाइन गल्फ ऑफ अकाबा के साहिल से शुरू होकर रेड सी को क्रॉस करती हुई मुल्क के अंदर तक जाएगी, पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों को चीरती हुई। इन दोनों मिरर फैकेट्स को मुख्तलिफ वॉकवे से आपस में जोड़ा जाएगा। शहर का ज्यादातर हिस्सा वर्टिकली डिजाइन किया जाएगा, जहां होम्स, ऑफिसेज और पब्लिक पार्क्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होंगे, यानी एक रवायती शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्टिकली डायरेक्शन में रखा जाएगा, सब कुछ एक साथ ऊपर तले। और यहाँ सिर्फ डिजाइन की बात नहीं हो रही, इन इमारतों को 100% सस्टेनेबल बनाने का प्लान भी है। अंदर रहने वाले शहरियों को वर्टिकल फार्मिंग से खाने की फराहमी की जाएगी जो इन्हीं दीवारों का हिस्सा होंगी। ऊपर से बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट में 305 मीटर की बुलंदी पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक याट मैरिना भी शामिल है। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ मुमकिन है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिरर लाइन को सिविलाइजेशन में इनकलाब करार दिया है। مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً। लेकिन बज़ाहिर ये एक ऐसा वंडरलैंड लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी या फिक्शन नॉवल से निकला हो। सऊदी अरब का प्लान है कि 2030 तक इसका कुछ हिस्सा मुकम्मल किया जाए और 1 मिलियन अफराद को इसमें बसाया जाए। लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि इंसानियत ने कई बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स तो बनाए हैं, लेकिन इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी और स्पीड एक नया चैलेंज है। तो सच ये है कि सऊदी अरब का रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स बनाने में ज्यादा अच्छा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये बात मैंने क्यों की? आइए जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं जद्दा टावर की, जिसके ऊपर मैं रिसेंटली एक मुकम्मल अपडेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने इसी चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। नाजरीन, जद्दा टावर जो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बनने जा रही थी, आज रुक चुकी है, सिर्फ 1/3 ऊंचाई तक पहुंच पाई है। हालांकि सऊदी अरब दुनिया की 4थी बुलंद तरीन इमारत का मालिक है, लेकिन मिरर लाइन इससे कहीं आगे की बात है।
ये प्रोजेक्ट तारीखी एतबार से इलिनॉइस टावर के ख्वाब जैसा है, जो आज से 60 साल पहले 1 माइल बुलंद इमारत बनाने का प्लान था, लेकिन वो सिर्फ कागजों और आर्किटेक्चरल ड्राइंग तक महदूद रहा। बिल्कुल वैसे ही मिरर लाइन भी आज 3D रेंडरिंग्स और मार्केटिंग वीडियोस तक महदूद नजर आता है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार पूरी दुनिया देख रही है। इनके एक ट्रेलर को 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने बार बार देखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का वर्टिकल सिटी बनाने का आखिर मकसद क्या है, और इसी के साथ दूसरा सवाल ये जन्म लेता है, क्या वाकई सऊदी अरब को खुद भी यकीन है कि वो ये बना सकते हैं, या सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार संभालने के बाद सऊदी अरब ने अपनी आलमी साख बदलने की मुहिम शुरू की है। मिरर लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स इसी रीब्रांडिंग का हिस्सा हैं, जो दुनिया भर की अटेंशन ग्रैब करते हैं। आज भी सऊदी अरब का ज्यादातर टूरिज्म रिलीजियस पिलग्रिम्स तक महदूद है, लेकिन अब वो मॉडर्न टूरिज्म हब बनने की कोशिश कर रही हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद इस मंसूबे को अपनी पिरामिड्स कहते हैं, यानी ये इनका जाती विजनरी ड्रीम है। नियोम को सऊदी अरब का जदीद तरीन आर्किटेक्चरल लैंडमार्क बनाना है, और मिरर लाइन जैसा बोल्ड ड्रीम इस एंटिसिपेशन को मजीद बढ़ा देता है। अगर इनकी वेबसाइट देखी जाए तो नियोम को एक विजन ऑफ न्यू फ्यूचर कहा गया है, यानी ये मुस्तकबिल की जिंदगी का एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। मिरर लाइन के ऐलान के बाद वाकई दुनिया की नजरें सऊदी अरब पर हैं, लेकिन रेस्पॉन्सेज में ज्यादातर तनकीद नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 100% सस्टेनेबल जीरो एमिशन शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद इसकी कंस्ट्रक्शन ही तकरीबन 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगी, जो यूके की 4 साल की टोटल एमिशंस के बराबर है। फिर है ह्यूमन राइट इश्यूज, जिन पर दुनिया भर में पहले ही शोर है। foreignpolicy.com के मुताबिक नियोम के लिए 20,000 से ज्यादा मुकामी अफराद को जबरदस्ती उनके इलाकों से हटाया गया है। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक प्रोटेस्टर को कत्ल करने का इल्जाम भी लगा है। माइग्रेंट वर्कर्स के साथ होने वाली ज्यादतियों की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट रिफॉर्म रोड मैप मौजूद नहीं है। ये तमाम मामलात सऊदी अरब के लिए फौरन फंडिंग हासिल करने में रुकावट बन सकते हैं, जबकि इस मंसूबे को चलाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंतहाई जरूरी है। अब आखिर में एक सवाल जो सबसे अहम है, क्या ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है, या फिर सऊदी अरब दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? मेरे हिसाब से सच तो ये है कि नियोम और मिरर लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, वर्टिकल सिटीज एंड जीरो इमिशन प्रोमिसेस शामिल हैं, अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लगते हैं। 170 किलोमीटर लंबी द लाइन मेरे हिसाब से सिर्फ एक विजुअल आइडिया है, क्योंकि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है। सऊदी अरब ने पहले इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो ओपनिंग डेट अनाउंस की थी वो थी 2030, यानी 2030 तक सऊदी अरब 170 किलोमीटर तक इस पूरे शहर को आबाद कर पाएगा। लेकिन फिर कुछ अपडेट्स आईं और कहा गया कि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब इस अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को सेगमेंट्स के अंदर लॉन्च करेगा। इन्हीं सेगमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला सेगमेंट जो लॉन्च किया जाएगा वो होगा 2.5 किलोमीटर लंबा, जिसमें होगी एक मैरीना बे और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम। इस लाइन की असल हकीकत क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंच चुकी है और कितनी बाकी है और कब तक मुकम्मल हो पाएगी, ये तमाम चीजें मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल बाकी रहता है, क्या लोग वाकई इस किस्म के शहर में रहना चाहेंगे? ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक ये एक ओवर स्केल्ड विजन है, जिसके साथ बेशुमार टेक्निकल, फाइनेंशियल और इथिकल चैलेंजेस हैं। एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो सकती है कि इन फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को सऊदी अरब के मौजूदा शहरों में इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या मिरर लाइन कभी हकीकत बन सकेगा या हमेशा एक साइंस फिक्शन फैंटेसी ही रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर से बेहतरीन बनाती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही था। आपसे हमारी अगली किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।